कुछ मजाक कनेक्शन करिए। कुछ कनेक्शन इश्यूज हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जहां हम लोग ये समझेंगे कि हमारी बाधाएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो कौन से इश्यूज हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारी साधना नहीं हो पाती है, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इन सब विषयों पर हम लोग आज करेंगे। चर्चा से पूर्व हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, हाथ मुद्रा में, और आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो रहा है, उसे रिलैक्स करते जाएं। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत। अपने श्वास के प्रति दृष्टा बने। श्वास को आते जाते देखिए। अपने विचारों के प्रति दृष्टा बने और विचारों को आते जाते देखें। कोशिश करें विचारों को गिनती करने का। आप विचारों में इन्वॉल्व ना हो। विचार नंबर 1, 2, ऐसे आप इसको लेबलिंग कीजिए, लेबल लगाइए। और अगर चूक हो जाए तो पुनः 1 से शुरू कीजिए। जब आप नंबरिंग करना सीख जाएंगे तो आपको विचारों का अंतराल भी समझ में आएगा। दो विचारों के बीच में गैप है। ये गैप तभी आप पकड़ पाएंगे जब आप ठीक ठीक नंबरिंग कर पाएंगे। किसी विचार को दबाइए नहीं, सप्रेस मत कीजिए। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, आने दीजिए। उसको लेबलिंग कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, ये विचार चल रहा है। लेबलिंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए। विचार को आने जाने दीजिए।
अगर विचार शून्यता मालूम पड़े, विचारहीनता मालूम पड़े, तो उसके प्रति भी सजग बनिए। विचार शून्यता के समय केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। किसी प्रकार का कोई परिकल्पना या कोई अपेक्षा न रखें कि कोई दिव्य अनुभव होगा। यदि गिनती गिनने में चूक जाए, भूल चूक हो जाए, कोई विचार बिना गिने रहे, बिना गिने निकल जाए, या गिनती भूल जाए, गिनती में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो पुनः एक से शुरू करेंगे। ध्यान रहे, आपको सोना नहीं है, विचारों में खोना नहीं है। आप विचारों को गिनती कर रहे हैं। यह गिनती अपने आप आपको विचारा अंतराल में ले जाएगी, इंटरवल ऑफ थॉट्स में ले जाएगी, थॉट गैप में ले जाएगी। कोई थॉट गैप मालूम चले, कुछ शून्यता का, विचारहीनता का पता लगे, तो बस वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, बस सजग बने। उन लम्हों को अपने होश में रखें। 1 मिनट और करें। 60 सेकेंड्स मोर। अब आप विचारों को छोड़ करके भ्रूमध्य पर आए। आईब्रो सेंटर पर एक डिवाइन लाइट विजुलाइज कीजिए। एक कैंडल फ्लेम, एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए। अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का जाप और शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ
ओ ओम असतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? लोड हो रहा है गुरुजी अभी। अभी नहीं गुरुजी। नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट। अभी दिख रहा है? जी बिल्कुल। बिल्कुल गुरुजी दिख रहा है। हम्म। तो आज मैं आप लोगों को जो बाधक तत्व बताने वाला हूं, यो योग सूत्रों के अंतराय से संबंधित है। कल जब मैं आप लोगों को निर्विचार बता रहा था, तो ये जितना समझने में सरल है उतना ही करने में मुश्किल है, ये आपको मालूम चला होगा। इसके लिए बहुत धैर्य से नित्य प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जब आप रेगुलर सिंसियर प्रैक्टिस करते हैं, तब आप विचारों के अंतराल को समझ पाते हैं और निर्विचार में उतर पाते हैं। उनकी बाधाओं को समझने के लिए आज हम लोग योग सूत्र के आधार पर उन बातों को समझेंगे। योग सूत्र इन बाधाओं को अंतराय कहता है। और योग सूत्र के पहले अध्याय के 30वें सूत्र में पतंजलि ने एक शानदार सूत्र लिखा। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अवस्थानी चित विक्षेपांतराया। इसका मतलब ये है कि ये 9 प्रकार के अंतराय हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि ये अंतराय क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि क्यों उठता है हमारे भीतर, बाधा क्यों होती है। पहले तो ये समझ लो कि बाधा होती ही क्यों है। विचार बाधा है नहीं, हम उसे बना लेते हैं क्योंकि हमने शांत होना सीखा नहीं है। हमने बचपन से विचारना सीखा है, और विचारना जीवन में आवश्यक है। जीवन की स्थितियों को समझने के लिए, उसके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए विचारना आवश्यक है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को विचारना सिखाते हैं, कल्पनाएं सिखाते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं, छोटा बच्चा पहली बार सोचता है, समझने की कोशिश करता है, वो विचार करने लगता है, उस वक्त हमें यह भी सिखाना चाहिए कि निर्विचार कैसे हुआ जाए, रिलैक्स कैसे हुआ जाए। जब आप तनाव सिखाते हो तो रिलैक्सेशन भी सिखाओ।
आप विचार करना सिखाते हो, सोचना सिखाते हो, तो नहीं सोचना भी सिखाओ। विचारों से आराम करना भी सिखाओ। हम सीखे ही नहीं। विचार करते गए, खूब विचार किए, कभी ओवर थिंकिंग में गए, कभी स्ट्रेस में गए, नाना प्रकार के स्ट्रेस सिंड्रोम में गए, लेकिन हमने कभी रिलैक्सेशन सीखा ही नहीं। हमने कभी माइंड को रिलैक्स देना सीखा ही नहीं। विचार शून्यता सीखा ही नहीं। जिस तरह से आपने विचारना सीखा, आपने विचार शून्यता नहीं सीखा। दिस इज द आर्ट ऑफ द माइंड। आप अब सीख लो। अब सिखा रहा हूं कि हम कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे लेबलिंग करते हैं, कैसे विचार के अंतराल में जाते हैं। अगर ये सीख लिए तो निश्चित रूप से आप विचारों को पार कर सकते हैं। जब भीतर में ये विचार बाधाएं बनने लगे, आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, आपके वो संस्कार, वो आदतें जो आपको नुकसान पहुंचाने लगे, साधना में रुकावट बनने लगे, उसको अंतराय कहते हैं। अंतर और आय शब्द से बना है अंतराय, जिसका मतलब है भीतर में उठने वाली बाधाएं। वास्तव में ये बाहरी रूप से प्रकट नहीं होता, ये कहीं ना कहीं आपके गहरे भीतर में ये अंतराय होते हैं। ये न केवल आपके साधना को अवरोध करते हैं, आपके सांसारिक जीवन को भी जटिल बना देते हैं, कलेश उत्पन्न कर देते हैं। और महर्षि पतंजलि इन्हीं को चित्त विक्षेप कहते हैं। मन को छिन्न भिन्न करने वाले, मन को त्रस्त करने वाला, इसी को अंतराय उन्होंने कहा। तो जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाती है, आपकी साधना सूक्ष्म होती जाती है, आपके संस्कार और कलेश उतना ही स्ट्रांग रूप से प्रकट होने लगता है, उसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये संस्कार और ये कलेश अगर भीतर से आपका प्रतिरोध नहीं करेगा, तो ये संस्कार और ये कलेश अपने आप में नष्ट हो जाएगा। हर चीज सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपकी साधना से अगर संस्कार मर जाते हैं, कलेश मर जाता है, तो ये कलेश भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और कई बार कलेश हमें हरा देता है। आपकी आदतें, आपके संस्कार आपको हरा देते हैं। तो इन सबको अगर, इन अंतरायों को अगर हराना है आपको, अगर इन संस्कारों और कलेशों को हराना है, तो पतंजलि ने बहुत सारे सुंदर सूत्र दिए हैं। अगर उसका अभ्यास रेगुलर तरीके से किया जाए, तो निश्चित रूप से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। पर सबसे पहले जरूरी है कि उसकी पहचान हो। अगर हम पहले जान तो लें कि हमारे अंतराय बाधक तत्व कौन कौन से हैं। पहले तो हमें बाधा बाधा है ये भी तो पता चले। पहले तो बाधा क्या है ये पता चले, फिर बाधा बाधा है ये पता चले, फिर बाधा को हटाएंगे कैसे ये पता चले। ये तीन बात है। तो विचार जो आपके लिए सहगामिनी होना चाहिए, आपकी सहचरी होना चाहिए, जिसके साथ आपको विचरण करना था, वो सहचरी, आपकी सहगामिनी आपके ही विरुद्ध में आपका ही नुकसान पहुंचाती है। कब? जब आप बेहोश हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस इन सारे विचारों को समझेंगे। जो विचार आपके भय से निकल के आते हैं, जो विचार आपके क्रोध से निकल के आते हैं, जो विचार आपके प्रमाद से निकल के आते हैं, जो विचार आपके आलस्य से निकल के आते हैं, इन सारों को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि हमारी क्या क्या कमियां, क्या क्या अंतराय है। 9 प्रकार के अंतराय बताए गए। उसमें पहला अंतराय है व्याधि। व्याधि जो है वो सबसे मूल परेशानी है। जो युवा है शायद कम परेशान होते होंगे, पर जो वृद्ध हैं, जिनकी आयु 50 से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए सबसे बड़ी बाधा
व्याधि है। वैसे तो आजकल युवा भी बहुत बीमार रहते हैं, जो 50 से कम है उनमें भी बीमारियों की लिस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि व्याधि उनके लिए संकट या रुकावट का कारण नहीं बनती है, लेकिन हाँ, ये व्याधि निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। तो सबसे पहले पतंजलि ने जिसका फोकस किया वो हमारा शरीर, मन और बुद्धि। तो व्याधि जो है आपके शरीर को, आपके मन को और बुद्धि को, ये जो शारीरिक रोग हैं, आपके जो बीमारियां हैं, बीमारी केवल शरीर को नहीं होती है। शरीर तो रिजल्ट है, शरीर से पहले आपके मन में हो चुका होता है और मन से पहले बुद्धि में। तो व्याधि शरीर की सबसे, और इसको दूर करने के लिए हमें जो आयुर्वेदिक तरीका है, जो सनातन तरीका है, जो हमारे भारत ने सीखा जाना। आयुर्वेद का मतलब याद रखना, आयुर्वेदिक मेडिसिन काढ़ा नहीं होता है। आयुर्वेद जीवन जीने का ढंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है। स्वस्थ वृत्त, उसको आप देखें कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, स्वस्थ की वृत्ति क्या है, ये भी आयुर्वेद में है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए, कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, इन सब के बारे में आयुर्वेद बहुत अच्छा विश्लेषण है। और हमें उसको फॉलो करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरा आता है स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है मानसिक जड़ता। जब बुद्धि आपकी मूढ़ हो जाती है, बुद्धि आपकी काम नहीं करती है, बुद्धि आपकी हैंग रहती है, आपकी बुद्धि जब जड़ बुद्धि होती है, मूढ़ बुद्धि होती है। जड़ या मूढ़ बुद्धि किसे कहते हैं? जब आप कोई चीज समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और वो आपके दिमाग में इन ही नहीं करता, जा ही नहीं रहा है। मेरे पास कई बार बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। मैं समझा रहा होता हूं कि भाई ये है, ये ऐसे है, ये समस्या है, ये समाधान है, पर वो समाधान सुनते ही नहीं है, कंटिन्यूस बोले जाते। मैं कम से कम मैं सोचता हूं कि ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उनकी समस्याएं उनको, उनका दुख उनको मूढ़ बना दिया है, उनकी उनकी बुद्धि जड़ हो गई। इनके दुख, इनकी समस्याएं इतनी हावी है इन पर कि बुद्धि काम नहीं कर रहा है। बस समस्या ही समस्या दिख रहा है, समाधान नहीं दिख रहा है। समाधान दिखाओ तो भी नहीं दिख रहा है। जब आप पर कोई विशिष्ट प्रकार का दुख, क्लेश, कष्ट, परेशानी, पीड़ा हावी हो जाती है, तो आपकी बुद्धि अक्सर जड़ और मूढ़ हो जाती है। कभी कभी हम कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं। जैसे गुरुजी बहुत संस्कृत निष्ठ बोलते हैं, उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, मुझे समझ में नहीं आती है। अगर आप ये बात कहते हैं तो आपने एक धारणा बना ली है। जब आप अंग्रेजी समझ सकते हैं तो मेरी हिंदी भी समझ सकते हैं, अगर भारतीय है तो। तो आप अवधारणा बना लेंगे कि मुझे तो गुरुजी की बात नहीं समझ में आती है, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। कई बार हम अवधारणा बना लेते हैं कि आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करने से मेरा शरीर और खराब हो जाता है। हो सकता है उसके पीछे काढ़ों की जो तीव्र टेस्ट होता है, उसका जो स्ट्रांग टेस्ट होता है, उसकी वजह से आप डर जाते हो। आपको मीठा मृदु खाने की आदत है, आप उतना कड़वा तीखा नहीं खा पाते हो, लेकिन उसके वजह से आपने अवधारणा बना लिया कि आयुर्वेद ही बुरा है।
कोई मान लो एक आध कोई शब्द मेरी समझ में नहीं आई तो आपने मान लिया कि गुरुजी की बात तो मेरे समझ में आती नहीं है, कोई एक शब्द आपको पकड़ में नहीं आया हो, और उसके बाद आपकी बुद्धि मूड हो जाती है, फिर आपको मैं समझाता रहूं, मैं कितना भी सरल हिंदी बोल दूं, आप आपकी भाषा में देहाती में भी बोल दूं, तो भी आपको समझ नहीं आएगा। इसको कहते हैं स्त्यान। ये एक खास तरह की तामसिक आवृत्ति है, तामसिक अवधारणा है, जो आपके अंदर जड़ता और अकड़न को लेके आती है। आप अकड़ जाते हो, आप जड़ बुद्धि हो जाते हो। ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। जिस प्रकार से व्याधि शारीरिक रोग है, स्त्यान मानसिक रोग है। किसी खास अवधारणा से आप रुग्ण हो जाते हो, रोगी हो जाते हो। आपने मन बना लिया कि मुझे ठंड ठंड आएगी तो मैं बीमार पड़ जाता हूं, हर बार ठंड आती है मैं बीमार पड़ता हूं, मैं ठंड को झेलने योग्य नहीं हूं, मुझसे ठंड झेली नहीं जाती है, और ये विचार इतना ज्यादा कर लेते हो कि हल्की सी भी ठंड में आप बीमार हो जाते हो, एसी में जाते हो और बीमार पड़ जाते हो। कोई एसी आपको बीमार नहीं करता है, ये आपकी अवधारणाएं हैं, ये आपका स्त्यान है। उसी प्रकार से तीसरा पार्ट है संशय। संशय यानी संदेह, डाउट, और ये खतरनाक है। कहावत है कि सब चीज का इलाज है, लेकिन संदेह का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आप व्याधि से निकल सकते हो, साइको काउंसलिंग हो तो आप स्त्यान से भी निकल जाओगे, लेकिन संशय, संशय का कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है। ये अत्यंत खतरनाक बीमारी है। आपने ताला लगाया और निकल गए घूमने के लिए बाहर, घर से बाहर निकले, अचानक फिर से आप लौटते हैं, फिर आप ताला दोबारा खींच के देखते हैं कि मैंने लगाया ही है कि कहीं मेरी की से लगा तो नहीं, कहीं चाबी हो सकता है ना लगा हो। ये संशय है। आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास तो बाद में हो या ना हो। संशय अक्सर उनको होता है जिनका खुद पर विश्वास नहीं है, जो अपने आप को जितना अविश्वासी पाते हैं, जो सेल्फ लव से जितना दूर होते हैं, वो उतना ज्यादा संशयग्रस्त होते हैं। जब लोगों के अंदर मार आता है तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप सेल्फ लव को डेवलप करो, स्वयं पर विश्वास करो। बहुत सारी बीमारियां संशय से बढ़ जाती है। आप पहले ही संशय कर लो कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा, कि ये डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। आप पहले ही संशय कर लोगे तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो काम करे। आप गुरु से ज्ञान सीख रहे हो, संशय मनी मन करते रहो, पता नहीं गुरु जी जो ज्ञान दे रहे काम का है भी कि नहीं, तो निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, और इस बीमारी का कारण है कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। आप स्वयं पे प्यार नहीं करते, आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते। संशय किसी एक आदमी के प्रति नहीं होता है, जब आपके अंदर मार आता है ना तो वो सर्वत्र के लिए आता है। ये बीमारी है, इट्स अ डिसीज। और अत्यधिक सोचने वाले, जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते, ओवर थिंक करते हैं, उनको ये बीमारी निश्चित रूप से होती है। अगर आपके जीवन में संशय हो रहा है तो आप समझ लो कि आप अत्यधिक ओवर थिंकिंग के पेशेंट हो। चाहे स्त्यान हो चाहे संशय हो, दोनों मेंटल डिसीज है। आप मानसिक रोगी है, मानसिक तरह से रुग्ण है, बीमार है मानसिक रूप से, आपको इलाज की जरूरत है। फिर भी मैंने देखा है कि लोगों की अवधारणाओं को बदल के साइको काउंसलिंग करके मैंने कई लोगों का स्त्यान ठीक किया है, लेकिन संशय लाइलाज है, कैंसर है वो।
जिस प्रकार कैंसर की बीमारी लाइलाज है, खैर अब तो उसका इलाज भी निकल आया। अब तो बहुत सारे ऐसी थेरेपीज आ गई, जैसे इम्यूनोथेरेपी है, बहुत कुछ कैंसर को इलाज कर देता है, पर संशय का इलाज आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। इसी को मार या अपस्मार कहा जाता है। और कहते हैं बुद्ध अपने अंतिम जीत, जिसमें बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उसने मार को हरा दिया था। जिस दिन उसने मार को हरा दिया था, उसी दिन उसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये केवल हिंदुओं में नहीं है, ये गहरा इंसानी प्रॉब्लम है। आइए अगले प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या क्या है। अगला जो तीन अंतराय है, वो मन और इंद्रिय की प्रॉब्लम्स है। ये थोड़ा सूक्ष्म मामला है, जो अभी तक हम लोगों ने देखा बहुत स्थूल था, बहुत कॉमन था। अब जो ये तीन है, ये थोड़ा सूक्ष्म मामला है, थोड़ा मन और इंद्रियों से संबंधित है। जैसे प्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद का मतलब आपका ऊल जलूल कामों में व्यस्त होना, निरर्थक कामों में लगे रहना। आपके जीवन में अगर आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, कई लोग प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते, इनके सामने जो काम आता है उसी में लग जाते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज तय नहीं है, तो समय आपको कभी माफ नहीं करता है। समय आपको भी कभी प्रायोरिटी नहीं देता है, आपको भी कभी प्रधानता नहीं देता है। आप क्यू में हमेशा पीछे खड़े हो जाते हो। लोग बाग हमसे कहते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, सारा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी लिस्ट तैयार नहीं की है। आप जो सबसे कमजोर काम है उसको पहले कर लेते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आप उसको पीछे कर देते हो। आप में निरंतर टालने की प्रवृत्ति आती है, प्रोकास्टिनेशन आता है। आपने महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण काम में कभी भेद ही नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि आपके पास लिस्ट होता कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में। पर आपने ऐसा कोई प्रायोरिटी लिस्ट बनाया ही नहीं। जो समझ में आता, जो समझ सामने आता उसको आप कर लेते हो। इसी को प्रमाद कहते हैं। आपको पता है कि साधना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग भजन नहीं करते, साधना नहीं करते। आपने वो गाना सुना है, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो आपने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था। आप बिंदु ध्यान नहीं करते, आप भजन नहीं करते, क्योंकि आप उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। आप दुनिया भर के समाचार जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिन समाचारों में रोज विश्व युद्ध होता है और रोज पृथ्वी नष्ट होने वाली होती है, उन वाहियात समाचारों को आप देखते हैं। वो पॉलिटिकल कहानियां, वो पॉलिटिकल बातें जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो रील्स, वो ऐसे मनोरंजन जिसका आपसे न लेना एक, न लेना न देना दो, तब भी आप लगे रहते हैं। लेकिन आप छोड़ क्या देते हैं? आप साधना छोड़ देते हैं। आप स्वयं को भूल जाते, बेहोश जिंदगी रहती है आपकी। प्रमाद का मतलब होता है बेहोश होना, भूल जाना। पार्टियों में हैं आप, डांस कर रहे हैं,
आप अपने तामसिक और राजसिक गुणों से इतने डूबे हुए हैं कि आप बिल्कुल बेहोश एक जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। यही प्रमाद है। पांचवा बाधा है आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु अस्ति। आलस्य का मतलब वो तामसिक मन, वो तामसिक शरीर। मैं तो शरीर को कभी भी तामसिक नहीं मानता। तामसिक आपका मन ही होता है। शरीर मन को फॉलो करता है। जो आप सुबह सुबह सोए रहते हो, मेरे क्लास में नहीं आते हो, इसलिए नहीं कि शरीर भारी है, उठने का मन नहीं है। मन को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन बस आराम करना चाहता है। अगर ठीक ठीक देखें तो प्रमाद और स्त्यान को मिला दें तो आलस्य बन जाता है। स्त्यान हमने क्या कहा था? कोई खास मूर्खतापूर्ण अवधारणा। आपने कोई मूर्खतापूर्ण अवधारणा बना ली है। और प्रमाद यूजलेस, पड़े हुए हैं। निष्क्रियता, जड़ता। तो प्रमाद और स्त्यान को मिला देंगे तो आलस्य निकल के आ जाएगा। पर आलस्य अपने अपने आप में एक तामसिक स्वरूप है। इसीलिए पतंजलि ने इसको एक अलग से टर्म बनाया, आलस्य। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा, सबसे महान शत्रु है आपका। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। फिर है अविरति। अविरति का मतलब होता है कि हम पकड़े रहें किसी चीज को, जोर से मोह बनाए रखें, किसी चीज को एकदम हैंड ऑन जोड़े रखें, पकड़े रहें। सुख के साथ, सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख के साथ, वासना के साथ जो आपका जुड़ाव है, उसी को अविरति कहते हैं। आपके मन में आता है थोड़ा सा सांसारिक सुख ले लेते हैं, साधना तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज पार्टी शार्टी कर लेते हैं, साधना कल कर लेंगे। ये जो आपके अंदर में जो अटैचमेंट्स हैं, जो मोह है, जो क्षणिक सुख लेने की प्रवृत्ति है, एक टेम्पररीली प्लेजर लेने का जो आपके अंदर में गुण है, ये धीरे धीरे आपका सर्वनाश करता है। हम टेम्पररी प्लेजर के लिए बहुत उतावले होते हैं। बस थोड़ा सा छोटा सा कहीं से सुख मिल जाए, उस छोटे से थोड़े से सुख के लिए हम इतने उतावले होते हैं कि हम अपना बहुत भारी भारी नुकसान कर लेते हैं। थोड़ा सा तपस कर लेते, थोड़ा सा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके थोड़ी तपस्या कर लेते, तो शायद कहीं बड़ा सुख पा लेते। लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत टेम्पररी, बहुत छोटे से सुख के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम बड़ी चीज को नहीं देख पाते। यही अविरति है। ये एक जुड़ाव है, आपका मोह है, आपका अंधापन है, आपकी वासना है। दूरदर्शिता का अभाव है। यही अविरति है। अगला जो तीन अंतराय है, वो साधकों की समस्या है, जो रेगुलर साधना करते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं। अभी जो 6 था वो सामान्य लोगों की समस्या थी, ऑफकोर्स साधकों की भी थी, पर ये जो 3 है, ये स्पेशली रेगुलर प्रैक्टिशनर्स की समस्या है। जो प्रैक्टिस करते हैं, जो साधक गण हैं, उनकी ये समस्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं 7वां समस्या भ्रांति दर्शन है।
भ्रांति दर्शन की को दूसरे शब्दों में हम मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसी समझ या नासमझी जो कहीं ना कहीं आपके अहंकार को या आपके अंदर में साधना के प्रति आपकी समझ या नासमझी को एक विचित्र से स्थिति में ले आता है। आप एक स्ट्रेंज स्टेट में जाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जैसे मैं अक्सर आप लोग को बताता हूं, जब आप लोग अपने अनुभवों को शेयर करते हैं कि गुरुजी मुझे ये दिखाई पड़ा, मुझे ये सुनाई पड़ा, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है कि आपको ये दिखाई सुनाई पड़ा, पर आप अपना ध्यान एकाग्रता में लगाएं कि कितनी देर आप एकाग्र हैं, कितनी यूनिट्स आपने कंसंट्रेशन किया, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यू डिड। क्या 2 मिनट 4 मिनट आप कंसंट्रेट होकर के बैठ पाए? जो आप डिवाइन अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है आज करें कल ना करें। जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है वो आज दिखाई पड़े कल ना पड़े। जो आपको दिखाई सुनाई पड़ता है वो आपकी आपकी स्थिति, आप कितना ऊंचा पहुंचे इसका पता नहीं बताता है, इसका जांच नहीं करता है। आपके स्टेट का, आपकी साधना किस लेवल पे पहुंची, किस स्टेट में पहुंची, ये अनुभव तय नहीं करता है कि आप दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं, दिव्य नाद को अनुभव कर रहे हैं या देवी देवताओं को अनुभव कर रहे हैं। इसे कुछ पता नहीं चलता है। देवी देवता का अनुभव कोई मूढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, और ज्यादातर को तो पता ही नहीं होता है कि जो देवी देवता वो अनुभव कर रहा है वो उसकी कल्पना है या वास्तविकता में है। 99% देवी देवता जो आप दर्शन, जो लोग दावा करते हैं कि वो दर्शन करते हैं, 99% वो उनकी कल्पना होती है। दे इमेजिन। तो आपके मिथ्या अनुभव, जो जो अनुभव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आपने कल्पनाओं में, हवा हवा में कुछ सोच लिया, उस सोच को आपने सपनों की तरह देख लिया। सपने भी तो दिखाई पड़ते हैं। तो जो सपने दिखाई पड़ते हैं, जो आप रात भर सपने देखते हो, सब सच थोड़ी ना है। वो तो सपने ही है ना, प्रतिभास ही तो है। आप अपने साधना में उन मिथ्या अनुभवों को सत्य मानने लगते, ये कुछ ऐसा ही है कि आप अपने सपनों को सत्य मानते हो क्योंकि वो आपको दिखाई पड़े। जो आपके मन के अंदर दिखाई पड़ रहा है वो आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी स्मृतियों से निकल के आई हुई कल्पनाएं। नहीं है वैसे देवी देवता जैसा आप सोचते हो। जिस दिन वास्तव में देवी देवता के दर्शन हो जाएंगे, उस दिन बोलने लायक स्थिति में भी नहीं रहोगे। लेकिन लोगों को वो मिथ्या अनुभव जो है वो भ्रांति दर्शन, इसी को भ्रांति दर्शन कहते हैं। कुछ लोग जो मेरी बातों को कई दिन से सुनने लगे हैं तो उनको लगता है कि मुझे सब पता है, या कोई गीता रामायण पढ़ रहा हो तो उनको लगता है कि उनको सारा आध्यात्मिकता का ज्ञान है। आपको केवल सूचनाएं हैं, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, आपके जीवन में उतरा नहीं है। ये जो आध्यात्मिक अहंकार लिए बैठे हो कि मुझे सब पता है, नहीं कुछ पता है। जब तक आपके जीवन में उतरा नहीं है, कुछ नहीं पता है आपको। आप इसी भ्रम में मग्न हो जाते हो। फिर जब गुरु की बातें जब मैं सुनाता हूं तो आप लोग को बुरा लगता है, गुरु जी आप तो छील लेते हो, गुरु जी आप तो एकदम बिल्कुल कड़वा वचन बोलते हो। मैं कड़वा वचन नहीं बोलता, मैं तुम्हें भ्रांति दर्शन से मुक्त कर रहा हूं, मैं सत्य का आभास करा रहा हूं। होश में आओ। गुरु का काम है तुम्हें होश में लाना, और मार्गदर्शन के अभाव में अहंकार तुम पर हावी हो जाता है।
जब गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलते हो तो अहंकार तुम पे हावी हो जाता है। फिर है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब क्या है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपको भूमि नहीं मिल रहा है। जैसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं, नाद ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, या एक नाद सुन रहे हैं दूसरा नाद नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिंदु देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिंदु दिख नहीं रहा है। आप कोई लक्ष्य बना करके अभ्यास कर रहे हैं, वो लक्ष्य मिल नहीं रहा है। उसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। ध्यान गहरा नहीं हो पा रहा है, ध्यान अपने शिखर को प्राप्त नहीं कर रहा है, आप समाधि में नहीं आ पा रहे हो, और इसकी वजह से आपके अंदर में निराशा और हताशा आ जाती है। ये जेन्युइन रीजन है। जब आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और सीरियसली सही प्रयास कर रहे हैं, कई बार तो प्रयासों में दोष होता है कि आप निरंतर रेगुलर नहीं है, आप सिंसियर नहीं है, श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, निष्ठा से नहीं कर रहे हैं। पर मान लो आप निष्ठा से भी कर रहे हो, आप रेगुलर भी कर रहे हो, तो भी नहीं हो रहा है, तो उसके प्रभाव में बहुत सारे साधक हताश होकर के मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन गुरु उनको बताते हैं कि बाधाएं क्या है। अगर ये अलब्ध भूमिकत्व है तो तुम अमुक 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 प्रयास करो। गुरु आपको उपाय देते हैं, और यहीं पर गुरु की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों स्थानों पर गुरु की भूमिका, चाहे आपकी भ्रांति दर्शन हो, चाहे अलब्ध भूमिकत्व हो, यहां पर गुरु का रोल होता है। गुरु बताता है तुम्हारे भ्रांति दर्शन को, तुम्हारे मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को, तुम्हारे भ्रम को। गुरु बताता है कि अगर भूमि नहीं मिल रही है तो भूमि मिलने के लिए तुम क्या करो। एक और महान रोल जो गुरु करता है, जो साधक अपने लेवल पे हल नहीं कर पाता है, अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाता है, वो है अनवस्थित तत्व। आप पा तो जाते हो, लेकिन वो वहां पे स्थिर नहीं होते, गिर जाते हो। जैसे बहुत लोग को बिंदु दिखाई पड़ता है, बिंदु देख तो रहे होते हैं लेकिन उसके नजदीक नहीं जा पाते, वो गिर जाता है। फिर किसी किसी समय लगता है कि अब की बिंदु तो पार कर गए, अब पार कर गए, बिंदु नजदीक आ गया, लेकिन फिर गिर जाते हैं। वहां पर ठहराव नहीं है। कोई बढ़िया नाद सुने लेकिन वहां पे ठहर नहीं पा रहे, नीचे गिर जा रहे हैं। बहुत ध्यान, बहुत सूक्ष्म एकाग्रता लाए, बहुत फोकस, गहरे से गहरे ध्यान किए, तो वो थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ी। फिर कोई थॉट आया, कुछ ऐसा हुआ, फिर गिर गए नीचे। इसको कहते हैं अनवस्थित। वहां पर स्टेबलाइज नहीं, वहां पे स्थित नहीं है आप, वहां पे आप अवस्थित नहीं है, अनवस्थित है, गिर जा रहे हैं वहां से। उच्च उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद उसमें स्थिर नहीं हो पा रहे, वहां से बार बार गिर जा रहे हैं। इसको कहते हैं अनवस्थित। इसके अलावा पतंजलि चार और विक्षेप बता रहे हैं। ये विक्षेप क्या है? अभी तो हम लोगों ने अंतराय देखा, अभी हम लोगों ने बाधाएं देखी। इन 9 बाधाओं के साथ 4 और विक्षेप, प्रोजेक्शन, जो ये बाधक तत्वों के साथ सहचर साथ साथ हो जाता है। यानी अगर बाधा होती है तो क्या क्या होता है जो उसके साथ साथ और कलेश लेके आ जाता है। ये बाधा, ये 9 बाधा अपने साथ साथ ये 4 कलेश लेके आ जाता है। ये क्या चार चार और क्या लक्षण और परिणाम लेके आ रहे हैं, ये अपने आप में साधना के बाधक तत्व बन जाते हैं। पहला, दुख। यदि आपके अंदर ये 9 अंतराय है तो आप दुख से पीड़ित होंगे, आप दुखित होंगे, ये तय है।
और ये बाधाएं ना होती तो आप में ये दुख ना होता। ये दुख उसका रिजल्ट है। वो ये 9 बाधाएं हैं तो दुख होगा ही होगा। कोई इसको काट नहीं सकता। दौर्मनस्य, दौर्मनस्य का मतलब क्या होता है? निराशा, अवसाद। आप निराशा में, डिप्रेशन में उतर जाते हैं। केवल दुख ही नहीं है, सफरिंग ही नहीं है, डिप्रेशन भी है। जब मन चाह रहा है वो चीज नहीं मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? दौर्मनस्य, डिप्रेशन। तीसरा और चौथा ये ऊंचे साधकों के लिए है, जो साधना की हाइट्स में मतलब अच्छी साधना करते हैं। उनके लिए ये 2 बाधाएं हैं। पहला है अंग मेजयत्व। अंग मेजत्व का मतलब होता है कि शरीर का कांपना या शरीर का साथ ना देना। आप ये समझिए, आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, कहते गुरुजी मेरे हेडेक हो जाता है, मैं साधना करती हूं करता हूं, मेरे को हेडेक हो जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है, मैं कर ही नहीं पाती हूं, कर ही नहीं पाता हूं। बहुत लोग की ऐसी समस्या है कि नहीं है? इसी को कहते हैं अंग मेजयत्व। कई कई लोग, उनका बॉडी भारी होने लगता है, कांपने लगता है, कोई आप बाध्य हो जाते हो साधना छोड़ने के लिए। शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। आपने साधना की, प्राण चढ़ा, बस प्राण चढ़ते ही जो है आप विक्षिप्त होने लगते हैं। आपको लगता है कि कुछ अब अनमने से होने लगते हैं। शरीर में अस्थिरता आने लगती है, क्योंकि शरीर क्लीन नहीं है आपका, तैयार नहीं है उन अनुभवों के लिए। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपने ऊंची साधना गुरुजी से ले तो ली, गुरुजी ने आपको हायर साधना बता तो दिया, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए आप पवित्रता नहीं धारण करते हो, उसके संस्कार नहीं है आपके। आपका ब्रेन नहीं तैयार है उतने प्राण को रखने का, तो हेडेक होगा आपको, सर फटने लगेगा। बिंदु ध्यान करेंगे अच्छे से, सुमिरन अच्छा होगा तो आपके सर में हेडेक होने लगे, क्योंकि आपका ब्रेन उतनी ऊर्जा के लिए तैयार ही नहीं है, उतने प्रकाश के लिए तैयार ही नहीं है। और जब आप ऊंची साधना में उतरते हैं तो श्वास प्रश्वास बाधा हो जाता है। आपका श्वास लेने का मन करना, श्वास छोड़ने का मन करना, यह भी बाधा हो जाता है। श्वास अपने आप में बाधा मालूम होता है, क्योंकि जब आप हायर साधना करते हैं तो श्वास अपने आप बहुत धीमी और छोटी हो जाती है। आप ध्यान देंगे, जब आप थोड़ी अच्छी ऊंची साधना में होंगे तो आपकी सांस बहुत लघु और छोटी हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। और उस समय यदि आपकी सांस लेने की प्रवृत्ति या छोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जीवन या मृत्यु का बोध ज्यादा है, तो आपकी सांस प्रश्वास अनियमित होगी, विकृत होगी। आपके श्वास प्रश्वास आपके लिए बाधा बनने लगेंगे। तो ये सारे अंतराय के जो सहगामिनी साथी है, वो ये चित्त विक्षेप है। अब इसके आगे इसका उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं, और उसका पहला उपाय वो बताते हैं, एक तत्व का अभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी विधियां, चलो इस गुरु से ये सीख लें, उस गुरु से वो सीख लें, यहां से ये सीख लें, वहां से वो सीख लें, कभी टीवी से सीख लिया, कभी यूट्यूब में कोई प्रैक्टिस देख लिया, यहां वहां अतरंगी प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक कहावत है, कबीर साहब ने कहा, एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाय। एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाय। जो लोग सोचते हैं कि हम सब सधा लें, हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब जाए। इसीलिए पतंजलि ने अपने 32वें सूत्र में एकदम स्पष्ट कर दिया कि एक तत्व का अभ्यास होना चाहिए। एक को पकड़ो,
वो बच्चन साहब का एक कविता है ना, हरिवंश राय बच्चन जी का, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। उन्होंने मधुशाला नाम की जो है पोइट्री लिखी। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी बड़े कवि थे वो, हरिवंश राय बच्चन नाम था उनका। तो उन्होंने लिखा, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। एक राह को पकड़ लो, पहुंच जाओगे। अगर तुम राह बदलते रह जाओगे तो लक्ष्य तक कभी ना पहुंच पाओगे। अभी यहां थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो यहां कर लेते हैं। फिर लगा नहीं नहीं, रविशंकर जी बड़ा अच्छा कराते हैं, श्री श्री रविशंकर जी का सुदर्शन क्रिया कर लिया। फिर आपको लगा रहे नहीं नहीं नहीं, ये जो अपने जग्गी वसुदेव हैं बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग कराते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लिया। फिर आपको लगा नहीं नहीं, चलो हम जो है रामदेव का प्राणायाम कर लें। फिर आपको लगा कि नहीं नहीं, किसी का ये कर लें उसका, अरे आप ये भी भटकाव ही है। आप जीवन में तय कर लो, एक एक निष्ठ होकर के आप पूरे भाव के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कोई एक साधना पकड़ लो। अनेक विधियां अपनाओगे तो भटकने का डर है, बाधाएं बढ़ाती है आपकी। अगर आपका एक विधि, एक लक्ष्य, एक गुरु हो तो ये आपकी स्थिरता का आधार बनाता है। तो इसलिए आपको एक तो का अभ्यास इन अंतरायों को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय, महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना से चित्त प्रसादनम। चित्त के प्रसाद के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा बहुत पसंदीदा सूत्र है। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा योग सूत्र को पढ़ाया है। अपने टीचिंग कैरिकुलम में एज अ प्रोफेसर मैंने सबसे ज्यादा इस विषय को पढ़ाया है। और उन इस योग सूत्र में मुझे सबसे पसंद ये सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। हमारे भीतर ये चार चित्त के प्रसाद हैं। हमारी चेतना का कहो कि दिव्यता है, ये डिविनिटी है। हमारे भीतर ये चार चीज डिवाइन रूप से हमें प्राप्त है। ये धर्म है, यही यम है। क्या है भाई? मैत्री। जब आप सुखी लोगों के प्रति सुखी को देख के सुखी होते हैं, सुख के प्रति सुखी होते हैं, दुखी के प्रति दुखी होते हैं। कोई दुखी को देखकर करुणा भाव आता है, किसी सुखी को देख के मन प्रसन्न होता है। कोई पुण्य का काम देख करके आपका मन हर्ष से मुदित से भरता है, और कोई पाप को देख करके आपके अंदर उपेक्षा का भाव आता है। इग्नोर करते हैं उन चीजों को आप। बस यही सरल सी चार बातें, जिंदगी में ये चार बातें सीख लीजिए, आपको सब प्राप्त है। मुश्किल बात तो यही है कि हम सबसे सरल चीजें भी नहीं कर पाते। ये जीवन का सबसे सरलतम पाठ था कि सुखी को देख के सुखी हो लेते, दुखी को देख के दुखी हो लेते। किसी अच्छे काम को देख करके हर्ष का भाव आता, और किसी बुरी चीज को देख करके आप इग्नोर करते उसको। लेकिन नहीं, होता क्या है, आप किसी बुरी चीज को देखते हैं तो आप आकर्षित होने लगते हैं। किसी दुखी को देखते हैं तो आपके मन में, अच्छा हुआ वो मर गया, अच्छा हुआ वो बीमार हो गया, अच्छा हुआ उसके साथ, वो बहुत बुरा आदमी था, अच्छा ही हुआ उसके साथ एक दुर्घटना घटी। किसी सुखी को देख करके आप ईर्ष्या से भर गए। बताओ यार, उसने एक कार ले ली, बताओ यार उसने वो डुप्लेक्स खरीद लिया। आप किसी सुखी को देख करके मन में ईर्ष्या से भर जा रहे हैं। किसी दुखी को देख के आप तृप्त हो रहे कि चलो, इसको तो दुख मिला, केवल मैं ही दुखी नहीं हूं, दुनिया में और भी लोग दुखी है।
उनको दुखी देख के आपका दुखी मन तृप्त हो रहा है। जहां अच्छे काम को देख करके आप हर्ष से भर जाते, आप प्रेरणा से भर जाते, वही अच्छे काम में आप खोट निकालते हो। अरे हमारा गवर्नमेंट, अरे मोदी साहब तो, अरे एक्स वाई जी तो, अरे फला 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 तो। अच्छी चीज के लिए कोई प्रशंसा नहीं है, अच्छी चीज के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, अच्छी चीज के लिए आपके अंदर कोई अच्छा भावना नहीं है, कोई हर्ष की भावना नहीं है, अच्छी चीज के लिए कभी तारीफ नहीं निकल रही है। और जहां उपेक्षा करना था, जहां बुरे कामों के प्रति नजर मोड़ के चल देना था, वहीं आप बुराई में रस लेने लगते हैं। जितनी बुराई करो उतना कम है, जितनी निंदा करो उतना कम है। जहां आपको इग्नोर करना था वहां आप रस ले रहे हैं, जहां तारीफें करना था, वाह वाह करना था, वहां पर खोट निकाल रहे हैं आप। कोई ना कोई, नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी होगा यार, ये अगले में सब चीज अच्छा कैसे हो सकता है, कोई चीज तो बुरा होगा। आप पॉलिटिक्स तो छोड़ दो, अपने गुरु में बुराइयां ढूंढने लगते हो यार। कोई तो कमी होगा, कहीं तो पकड़े जाएं गुरु जी। आप अच्छी चीज को देख करके आनंदित नहीं होते, हर्ष से नहीं भरते, उसमें खोट देखने की कोशिश करते हैं। कैसे कोई ये चीज अच्छा हो सकता है, मेरे से महान कौन हो सकता है, कोई आदमी अच्छा कैसे हो सकता है, कोई काम अच्छा कैसे हो सकता है। और बुरा काम दिख जाए तो वाह आनंद आ गया, तब तो फिर आप दिन भर बुराई करें, उस बुरे काम की तो आप दिन भर चर्चा करते रहे, आप थकेंगे नहीं चर्चा करते करते। इसी को, इसी चतुर भावना को चित्त प्रसादनम कहा गया कि नहीं भाई, जब आप सुखी को देखे हो तो सुखी हो, दुखी को देखते हो तो करुणा से भरो, अच्छा काम देखते हो तो मुदित हो, हर्षित हो, प्रेरित हो, बुरे काम को उपेक्षा भाव से देखो। इसके अलावे कुछ और भी प्रैक्टिसेस, लगभग 6 प्रैक्टिसेस और बताए गए हैं। टोटल 8 प्रैक्टिसेस बताया गया था। आज मैं चलते चलते ये 6 प्रैक्टिसेस और भी बता दूं, आगे मैं कल इसको और विस्तार से बताऊंगा, जब मैं आपको चित्त की वृत्तियों को बताऊंगा। पर इन शॉर्ट, जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी ये अंतराय खत्म होती है, जब प्राण को कंट्रोल में नियमित नियमित करते हो, मॉनिटर करते हो, जब आप अपने मन को एकाग्र करते हो, किसी एक, जैसे नाद हो गया, प्राण हो गया, कोई भी एक जगह पे मन को टिकाते हो, त्राटक करते हो, किसी भी विषय पर आप प्रवृत्त होते हो, कोई भी गुरु ने कोई मंत्र दिया, उस मंत्र पर अपनी चेतना को एकाग्र करते हो, इसको कहते हैं विषयवती प्रवृत्ति। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपका मन कहीं ना कहीं इन अंतरायों से मुक्त होता है। और यदि आप भ्रूमध्य में प्रकाश का ध्यान करें, अपने अंदर प्रकाश को, इसको ज्योतिषमती मई कहा गया है, कि आप ज्योति का, प्रकाश का अवधारणा करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं इससे आपको अंतरायों से मुक्ति मिलती है। महर्षि पतंजलि ने वीतराग चित्त के बारे में कहा, जब आप अटैचमेंट से फ्री होते हैं तो भी इन 9 अंतरायों को दूर कर पाते हैं। और जब आप स्लीप मेडिटेशन करते हैं, जो मैंने पहले सप्ताह आप लोग को सिखाया था, स्लीप मेडिटेशन, अपनी निद्रा के प्रति जागृत होते हैं, निद्रा को जान पाते हैं, तो भी आप इन अंतरायों से मुक्त होते हैं। जो जो आपको प्रिय लगे, अगर उसके प्रति आप ध्यान करने लगते हैं, इसको यह कहते हैं यथाभिमत ध्यान, अपने प्रिय वस्तुओं पर ध्यान करने लगते हैं, इससे भी आपको
अंतरायों से मुक्ति मिलती है। तो ये 8 प्रकार हैं, 8 तरीके हैं जिनसे आप अंतरायों से मुक्त होते हैं। ये पतंजलि ने आपको सिखाया। पहले तो ये जाने कि बाधा क्या है। मैंने 9 अंतराय बताया। बाधा बाधा क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। और बाधा से आप बाहर कैसे आए ये भी मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से आपने बाधाओं के विषय में पूरी जानकारी ली। जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो हमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा कि चर्चा में लाऊं। कुछ मौलिक प्रश्न हैं, पर आज समय हो गया है, तो आज मैं प्रश्न को नहीं लूंगा। मैं कल निश्चित रूप से आपके प्रश्नों को कल लूंगा। आप अपने प्रश्न बनाएं, अपनी व्याधियां हमें लिखें और प्रश्न पूछें। जब आप प्रश्न करेंगे तब हम आपकी व्याधियों पर डिटेल में बातें कर पाएंगे। आज इतना ही। आप सब लोग खूब आध्यात्मिक रूप से रविवार को एक अच्छा आध्यात्मिक रविवार बनाएं। आप सबको प्रणाम। प्रणाम नाम गुरुदेव। गुरु जी। राम नाम गुरुदेव। गुरु जी। नाम गुरु जी। नाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।